रेडी टू गो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो आगे वाली जो बहुत सारी जो सीरीज़ इंटरव्यू की अब स्टार्ट हो चुकी हैं। बीच में मैं ऑफलाइन हो गया था, मैं उससे मज़ा चाहता हूँ। अब हमारे पास एक नया सेशन है मिस शबाना के साथ। मैं उनको वेलकम करता हूँ अपने शो में, जो बिलोंग करती हैं रावलपिंडी से, और रिसेंटली अभी इन्होंने जो है सरयान स्कूल ज्वाइन किया है। तो चलते हैं इनकी जानिब। तो सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं अपने शो में। मिस, वेलकम आपका कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आई। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। अच्छा मिस, सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा-सा इंट्रो दें कि आप मतलब कि कैसे आपको ये इंटरेस्ट पैदा हुआ सरयान का, और किस तरीके से आप इस सेशन में आप यहाँ आईं? मेरा नाम शबनम है और मैं बाय प्रोफेशन टीचर रही हूँ। तो आजकल आपको पता है कि फ्रीलांसिंग के हवाले से बहुत सारा चीज़ें इन हैं और बहुत ज़्यादा, तो मैं अपने प्रीवियस जो टीचर जर्नी था उससे काफ़ी चीज़ों से बोर हो चुकी थी। मैं कुछ नया करना चाहती थी। तो इस वजह से मैं इस तरफ आई, लेकिन काफ़ी चीज़ें मैंने सर्च की, विज़िट भी की, लेकिन मैं बहुत सी चीज़ों से सैटिस्फाई नहीं थी। क्योंकि एज़ अ टीचर भी मैंने इतना अरसा काम किया है, तो वो भी फिर आपकी एक नेचर का हिस्सा बन जाता है, जिस प्रोफ़ेशन में आपने काफ़ी टाइम दिया। तो मैं इसको भी साथ लेके चलना चाहती थी, तो इस वजह से मैंने फिर रेहान रेहान अल्लाह वाला स्कूल, इनको मैं काफ़ी अरसे से फ़ॉलो कर रही थी। और मैं फिर अब जब इन्होंने ऑनलाइन अकेडमी स्टार्ट की, तो वो फिर मैंने काफ़ी सर्च के दौरान ही मुझे यूट्यूब पे सर के स्ट्रीम यार्ड पे इनके लाइव सेशंस वगैरह होते रहते थे। उस पे मुझे दौलत सर का नंबर मिला, तो फिर मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया। तो अभी मुझे आई थिंक 23 टू 25 डेज़ हो गए हैं। तो अब मैं आप लोगों के साथ ही हूँ इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा मिस, रेयान स्कूल के अंदर और बाकी स्कूल्स के अंदर आपको क्या डिफ़रेंस नज़र आता है? रेयान स्कूल सर, देखिए वो ये एक बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये हुँ, कंप्लीटली एआई टूल्स है, इंटरनेट पे है, लैपटॉप है, इसका फिजिकली भी सर ने स्कूल्स बनाए हैं। लेकिन ये इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि आप घर बैठे भी इजीली ये सीख भी सकते हो और आगे फर्दर इसको आप लेके चल भी सकते हो। जो लोग, क्योंकि फिजिकली हर चीज़ को आप फैसिलिटेट हर इंसान को आप नहीं कर सकते, आपकी एक कैपेसिटी होती है। तो उस लिहाज से और हर लिहाज से सर का विज़न बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो उस लिहाज से आप जो हमारी प्रीवियस एजुकेशन चल रही है, वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप, जैसे अभी माशाल्लाह सर ने अवार्ड भी जीता है एआई इंटरनेट बेस्ड स्कूल की उस पे, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। और ये अभी वक़्त की ज़रूरत भी है, और आई थिंक जो वक़्त के साथ चलता है वही कामयाब होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखेंगे आजकल के दौर में जो ना, आप हर जगह पे मतलब कि हम हर चीज़ में पीछे होते जा रहे हैं। हम मतलब अंग्रेज़ जो हैं वो हमसे मतलब 100 साल आगे हैं, और हम उनसे 100 साल पीछे हैं। और यही एक तरीका है, हम उनके साथ मतलब मिल-जुल कर एक कंधे से कंधा मिलाकर उनके मतलब कि कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले सकते हैं। एक यही मतलब तरीका है जिसमें हम एआई को और मतलब जो जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसको कंटिन्यू करके हम उनके साथ फ़ैमिलियर होके उनको यूज़ करके हम उनके साथ इनके साथ हम समझते हैं कि उनके बराबर हो सकते हैं। जैसे हम वहाँ पे जाते हैं किसी न्यू यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे आप जो भी चीज़ देखते हैं कि वहाँ पे हर चीज़, इंसान वही है, ज़मीन वही है, हर चीज़ वही है, वही आसमान है, वही ज़मीन है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, जिससे वो उन्होंने अपने आप को थोड़ा एडवांस किया हुआ है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हम लोगों से एडवांस हैं। अब उस चीज़ को लाने के लिए पाकिस्तान में आप क्या समझती हैं, कौन कौन से हमें मतलब कि वसाइल चाहिए होंगे जिसके ज़रिए हम अपने आप को उनके साथ कुछ कनेक्ट कर सकें? हाँ, सर ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर हमारी प्रीवियस तालीम को देखा जाए, जो रवायती अभी तक आ रही है, वो जो आज के वक़्त के तकाज़े उनसे 60 टू 70% पीछे है। 60 से 70 साल हैं, हम उनसे पीछे हुँ, हैं, हुँ। जो आपकी न्यू सर्च आई है। तो उन चीज़ों को ज़ाहिर है आपने फुलफ़िल करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उसकी ज़रूरत है। लेकिन अगर उसका आसान वे देखा जाए और बहुत जल्दी जो चीज़ों को फुलफ़िल करे, तो वो हमारे पास इस वक़्त जो रिसोर्स है वो इंटरनेट ही है।
उसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को जल्दी कवर कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों पे प्रॉपर काम किया जाए, एजुकेशन के हवाले से भी, दूसरी हमारी जैसे फ्रीलांसिंग ले लें, ईच एंड एवरीथिंग अगर इस लिहाज से जैसे ये स्कूल बनाया गया है, इसी हवाले से और भी चीज़ों में इसी तरह लेके इंटरनेट को और मेहनत की जाए तो डेफ़िनेटली जो चीज़ हमने 50 साल में करने हैं, हम 10 साल में भी कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि आप लॉयल्टी के साथ और प्रॉपर जो प्रोफ़ेशनल लोग हैं, उनको लेके आप चलें, उनसे आप सीखें, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी हम कर सकते हैं और बहुत जल्दी उनका इम्पैक्ट भी आएगा। वो रिज़ल्ट हम ले बिल्कुल ऐसा सकते ही हैं है। लेकिन एवरीथिंग्स टेक टाइम। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मतलब कि आए दिन किसी न किसी दौर में जो है वो मतलब कि एक नई चीज़ आने की वजह से काफ़ी सारे नुकसानात होते हैं। ठीक है? अब जैसे कि हर एक टेक्नोलॉजी होती है कोई ना कोई भी अगर टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो पुरानी जो चीज़ें होती हैं वो मतलब फिर उनके रोज़गार वगैरह जो है वो मतलब वहाँ पे तबाह हो जाते हैं, या तो फिर उनके लिए कोई नया ज़रिया नहीं पैदा किया जाता, जिनका मतलब कि कन्वर्ट जो लोग मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट थे ताकि उनको वो चीज़ सिखाई जाए ताकि वो मतलब आगे बढ़ें, वो चीज़ उनको नहीं मिलती। अब जैसे कि एक लोग होते थे पीछे मतलब कि घोड़ा सफारी सवारी करते थे, एकदम से फिर रिक्शा आ गए, जिसकी वजह से मतलब घोड़ा सवारी वालों के मतलब कि जो एक दौर था वो ख़त्म हो गया। ठीक है? तो वो जो लोग टाँगा चलाए उनके पास इतने पैसे होते नहीं थे, मतलब वो अपने लिए एक रिक्शा खरीदें, फिर लोगों को मतलब सवारी के तौर पे उसको अपना डेली का गुज़र सफ़र करें। तो अब इस तरीके से ही हमारे पास जो है अब एआई आ गई है। अब एआई हर जगह पे जो है वो इन्वॉल्व हो रही है, मतलब कि लोगों की जॉब्स जो हैं वो जा रही हैं। तो आप क्या समझती हैं कि एआई को मतलब कि इस जदीद दौर में आना चाहिए, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो जॉब्स हैं वो चली जाएँगी, काफ़ी सारे लोग जो हैं बेरोज़गार हो जाएँगे, जिनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान मतलब जो लोग जिस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो अपने आप को फिर मतलब कि अभी इस सारी कमतरी के शिकार होने वाले हैं। आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देख रही हैं? वो तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब भी एक नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके नुकसान भी काफ़ी सारे होते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं काफ़ी सालों से आई थिंक मैं अगर याद करूँ तो आई 15 इयर्स बैक हमें 15 साल से या शायद इससे ज़्यादा हो रिमोट्स वग़ैरह के बारे में बात की जाती थी। कि आने वाले वक़्त में रिमोट सारे काम करेंगे, वो चीज़ें यूज़ होंगी, लेकिन आई थिंक जिन लोगों ने उन पे काम किया है, इस टाइम वो लोग फ़ायदा उठाएँगे और जिन्होंने नहीं किया सबसे ज़्यादा लॉस में वो ही जाएँगे। तो हर चीज़ को मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है और मेरा तजुर्बा भी रहा है कि हर आने वाली चीज़ के बेनिफिट्स भी होते हैं, लेकिन अगर आप कोई नई चीज़ है जैसे एआई आई थिंक काफ़ी सालों से है, ज़्यादा नहीं तो 2-3 सालों से इसका ज़्यादा इसके बारे में बात की जा रही है और 2024 में तो ये बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ओपन हर चीज़ में आ गई है। तो बात ये है कि चीज़ों को अगर आप वक़्त के साथ थोड़ा अडॉप्ट कर लें जल्दी तो आप साथ-साथ सीख भी जाते हो, आपको उनके बेनिफिट्स का भी पता चल जाता है, इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं, वो भी पता चल जाता है। तो साथ-साथ आप उन पे काम करते हो, तो वो इतना बड़ा गैप नहीं आता। लेकिन हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम हमारा आप देख लें कि हम लोग जो इस वक़्त के तकाज़े हम ऑलरेडी उससे 50-60 साल पीछे चल रहे हैं। तो इसलिए वो हमें बेनिफिट कोई नहीं दे रहा। तो इन चीज़ों का भी ये है, लेकिन प्रॉपर यूज़ करना या इनका नॉलेज और वो बहुत कम है, बल्कि इन 3-4 सालों में जितना इसकी हाइप क्रिएट हुई है, इससे पहले नहीं था। तो वो फिर चीज़ें आके फ़र्क तो डेफ़िनेटली आएगा। लेकिन अब ये हम पे भी डिपेंड करता है कि अब हम इन चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट पे ज़्यादा है कि वो इन चीज़ों का बैलेंस करे। तो मेरा ओपिनियन तो यही है कि
ये वक़्त की ज़रूरत भी है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम एक चीज़ को नहीं आप देख सकते कि अ, उम, कैसे अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँ? जैसे एआई जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। फ़ेसबुक बहुत पुराना है, बल्कि मुझे तो अब याद भी नहीं है। मैंने अगर सिंपल यूज़ किया फ़ेसबुक को, तो सिंपल बस पिक्चर लोड कर दी, स्क्रॉल कर लिया, गाने वगैरह या मैं कोई नॉवल वगैरह पढ़ लिया। जितना मेरा नॉलेज है, क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं था, मैंने कभी सीखने की कोशिश नहीं की। अब मैंने रेहान स्कूल में ट्रेनिंग ले रही हूँ, तो इसमें कल हमारी क्लास हुई है, उसमें सर रेहान की बुकलेट हमें कंप्लीट बताई गई है, जिसमें फ़ेसबुक का प्रॉपर पर्पस और यूज़ क्या है। तो आई एम सरप्राइज्ड। तो वही है ना, आप टेक्नोलॉजी दे रहे हैं तो प्रॉपर हम वो बच्चों को सिखाते भी नहीं है ना। तो हमारा सबसे जो बड़ा लैक है वो ये चीज़ है, क्योंकि आई थिंक अगर हर किसी को वो सहूलत हो तो कुछ ना कुछ तो वो सीखेगा। मैंने कल जो चीज़ें सीखी है, 10 साल से ज़्यादा मैं फेसबुक यूज़ कर रही हूँ, मुझे नहीं पता थी, आई फ्रेंडली स्पीकिंग। तो वो मेरे लिए तो एक बहुत शॉकिंग था। मैं कहती हूँ इसको क्या समझती रही और ये क्या चीज़ निकली है। तो वही बात है ना कि आपके पास चीज़ है लेकिन आपको इस्तेमाल ही नहीं करनी आती, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा ही है। हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होती हैं, और हर चीज़ जो है ना वो टाइम टाइम के हिसाब से होती है। जैसे जैसे आप लेकिन बंदा उस चीज़ में अवेयर होता जाता है, उस चीज ऐसे ऐसे ही मतलब वो के अंदर जो है ना अवेयरनेस पैदा होती जाती है। सही। और हाँ, अब जैसे कि आजकल के दौर में हम देख रहे हैं ना कि जैसे कि आपने अभी एआई का नाम लिया, तो स्कूल्स के अंदर जो जैसे जैसे हमारे पास हम देख रहे हैं ना, हम अपने न्यू न्यू मॉडर्न स्कूल्स को, तो उनके अंदर मतलब कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों से फीस ली जाती है। उसके बाद फिर उनको प्लेग्राउंड के नाम पे मतलब लॉलीपॉप दे देते हैं, फिर कहते हैं कि बच्चों को हम प्लेग्राउंड देंगे, नर्सरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो उसके भी आप फिर ये होता है कि आगे फिर उनको मतलब कि क्वालिटी वाली एजुकेशन मिलती नहीं है, जो उस पेरेंट्स हैं वो उनसे वो जो डिजर्व करते हैं। वो ठीक आप सर सही है। कह रहे हैं, अब उसकी भी रीज़न बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने ऑफ़िस वर्क भी किया है, पेरेंट के साथ भी इंटरैक्ट रही हूँ और प्रॉपर इस चीज़ का हिस्सा रही हूँ। उसकी वजह ये है कि एक तो आप हम्म, इतने हमारे स्कूल में, आप जिस स्कूल में चले जाएँ, हर स्कूल का अपना करिकुलम है, हर स्कूल की अपनी डेफ़िनेशन है, हर स्कूल का अपना सिलेबस है। फिर गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल नहीं की जा रही। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर सेकंड, जो प्राइवेट सेक्टर है उसने आके हमें बहुत सी चीज़ों को फुलफिल किया, क्योंकि जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल्स के हालात थे वो भी लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। प्राइवेट सेक्टर ने उन चीज़ों को बिल्कुल आके ऐसा ही। फुलफिल किया, लेकिन अब जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो बिजनेस है। वो आपके बच्चे को हम्म, सिखा कुछ नहीं रहे हैं, वो इस वक्त सिर्फ बिजनेस है। क्योंकि मैं इस चीज़ का हिस्सा रही हाँ, हूँ तो मैंने बहुत क्लोज ऑब्जर्व की हैं चीज़ें। और जैसे आप कंप्यूटर, जैसे मैं आपको बता देती हूँ स्कूल में कंप्यूटर्स कैसे सिखाया जाता है। कंप्यूटर में सिर्फ बच्चों को एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर पे 10 बच्चों को बिठा के सिर्फ ऑन ऑफ सिखाया जाता है। तो स्कूल में बिल्कुल देखिए ऐसा ही। डिफरेंट बच्चे होते हैं, कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते, कुछ के घर लैपटॉप होता है, कुछ के घर नहीं होता। लेकिन अगर स्कूल ही अपनी जिम्मेदारी, कंप्यूटर सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो और स्कूल में प्रॉपर बच्चे को प्रैक्टिस करवा रहे हो, तो डेफिनेटली बच्चे को कुछ ना कुछ तो आता होगा। तो हमारे यहाँ सिर्फ पढ़ाने पे जोर है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। तो उसकी वजह बिल्कुल से ऐसा ही बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहे हैं। है। जी हाँ, ऐसे ही है। अब देखें ना, हम हम असल में हमने अपने लाइफ के अंदर राउंड्स बना लिए हैं, जिसकी वजह से हमने एक दायरा बनाया हुआ है, जिसकी वजह से हम सिर्फ सोचते हैं कि हमें जो है ना हमें इस महदूद चीज़ से हमने बस काम करना है। उसके आगे जो है ना हमें कोई मतलब कि आगे आउट ऑफ बॉक्स हमने कोई थिंकिंग नहीं रखनी। ठीक है। हम सिर्फ यही सोचते हैं कि आया कि हमने बस यहाँ पे ये करना है, हमने बस सुबह को स्कूल जाना है, दोपहर को वापस आना है, शाम को मतलब हमने फिर किसी और जॉब पे जाना है, फिर रात को आना है। मतलब हमने जो है ना अपनी लाइफ को जो मतलब बिल्कुल बिजी कर दिया है।
हम मतलब कि ये नहीं सोचते कि आया कि मतलब कि हमने डबल कैसे अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, ताकि मतलब हमारी अर्निंग भी इम्प्रूव हो, हमारी लाइफ स्टैंडर्ड भी मतलब अच्छा हो, अपनी लाइफ में इंजॉय भी करें। हर चीज़ जो होती है हमने थिंकिंग जो है ना, हमने मतलब कि जो चीज़ लोग करते हैं हमसे वही करते हैं। तो आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखें, आप इसके अंदर क्या इम्प्लीमेंट लाना चाहेंगे? देखिए सर, इसमें जो सबसे पहली चीज़ है उसमें कसूर पेरेंट्स का तो मैं इतना नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर हमारे पहले की एजुकेशन देख लें, जैसे अब मेरे पेरेंट्स मदर हैं, मेरी मदर बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उस वक़्त मोरल वैल्यूज़ और एथिक्स वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उसकी वज़ह से हमारा जी। माशरा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। लेकिन अब की जी। जनरेशन जो आई है, पढ़ाई तो बिल्कुल ही वैल्यूज़ तो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, और जो पढ़ाई भी चल रही है, जैसे आपने कहा एक ही बस बॉक्स में हमने चीज़ों को बंद कर दिया है, तो वो स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं हद तक मैं कहती थी, समझती थी कि उस वक़्त ज़्यादा थी। क्योंकि बिल्कुल। हमारे पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन हमारे स्कूल का वो प्रॉपर सिस्टम या वो आने वाले वक़्त को देख के उन चीज़ों को डिज़ाइन नहीं किया गया, उन पे मेहनत नहीं की गई। उनकी वजह से इस वक़्त हम सब ही अपने टाइम पे सभी स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद अब आने वाली बिल्कुल। जनरेशन को कुछ बेनिफिट मिल जाए, लेकिन जो हमारी जनरेशन है, जो अब आई थिंक 30 से लेके 45, ये लोग अपना टाइम वेस्ट कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हमें स्कूल्स के अंदर अगर मॉडर्नाइज किया जाए, अगर एआई को लाया जाए, तो बच्चों को क्या अवेयरनेस मिल सकती है उसमें से? अवेयरनेस अब जैसे अवेयरनेस कि तो फॉर बहुत। एग्जांपल, जी, 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 आप कहें। अवेयरनेस तो मिल सकती है सर, लेकिन बात वही है ना कि देखें, अभी हमारे लिए ये बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। अ, हुँ, हुँ। बहुत से लोग अभी कंप्लीट इन चीज़ों को अंडरस्टैंड भी नहीं कर रहे। तो साथ हमें पेरेंट्स को भी एजुकेट करना पड़ेगा, और फिर बच्चे मेरे ख़्याल से, क्योंकि आपके पास अगर बच्चा आता है, तो आप बच्चों को एकदम से इंटरनेट पे हर चीज़ का एक्सेस देते हो। फ़ेसबुक भी हर चीज़, और आपको आजकल पता है कि नेगेटिव चीज़ें भी कितनी हैं। तो साथ हमें पेरेंट्स को भी लेके बिल्कुल। चलना पड़ेगा। तो जैसे सर रेहान ने फैसिलिटेटर्स हर एज के लोगों को अलाउ किया है कि वो आएँ, सीखें, खुद भी सीखें, सिखाएँ भी। तो सर का विज़न बहुत बड़ा है। ये हम जैसे आए हैं, हम एज़ अ फैसिलिटेटर भी सीख रहे हैं, एज़ अ स्टूडेंट भी सीख रहे हैं, हुँ, तो कल हम बच्चों को सिखाएँगे भी। हमारे अपने जॉब्स के एक्सपीरियंस भी है, एक तजर्बा भी है, तो डेफ़िनिटली वो चीज़ें मर्ज होके कुछ अच्छा रिज़ल्ट निकालेंगी। लेकिन जहाँ पेरेंट्स बिल्कुल इन चीज़ों से अवेयर नहीं है, तो वहाँ मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स को भी इन चीज़ों में खुद इंटरेस्ट लेना चाहिए, ताकि वो बच्चों, क्योंकि बच्चे तो अभी बच्चे हैं ना, उन्हें हमने ही बिल्कुल। गाइड करना है और सिखाना है। तो इसमें मैं समझूँगी अ, बच्चे जल्दी सीख जाएँगे, बच्चों का इश्यू नहीं है। वो न्यू माइंड है, उनको जो आप फ़ीड करेंगे वो उनके माइंड में चला जाएगा, और वो बहुत जल्दी हुँ, लर्न भी कर लेते हैं। इश्यू इस वक़्त जो होगा, मुझे जो लगता है कि अगर पेरेंट्स इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, कोऑपरेटिव होंगे, हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस लेके चलेंगे, तो ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की माने है मतलब जदीद तरीन चीज़। अब जदीद तरीन चीज़ के अंदर जो-जो मतलब के वर्ल्ड के अंदर जो-जो एक टेक्नोलॉजी मतलब कि एक होती है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, एक होती है फिजिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के अंदर मोबाइल्स आ जाते हैं, ठीक है, न्यू न्यू एप्लीकेशंस आ जाती हैं, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो एक ये है मतलब हमें इसमें मतलब कि इसमें एडवांस होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे एथिक्स जो होते हैं ना, एथिकल जो चीज़ होती है, जिसके हम कहते हैं कि फ़ैमिलियरिटी मैनर्स, जो हम मतलब फ़ैमिली के अंदर हम मैनर्स सीखते हैं, इसका भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के अंदर। ताकि मतलब कि लोगों को पता चले कि आया कि हमने कम्युनिकेट कैसे करना है, बातचीत करने का तरीका कैसे होना चाहिए, बिहेवियर का तरीका कैसे होना चाहिए, उठने-बैठने का तरीका कैसा हो। अगर बड़ा क्या कह रहा है, बड़े की मतलब कि जो बात रखी जाए उसकी मतलब जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर इसका भी एक अमल दखल होना चाहिए।
तो आप इसके बारे में, इस इल्म के ऊपर क्या रोशनी डालेंगी? अगर आप प्रिंसिपल होती किसी स्कूल की, तो सबसे पहला इकदाम इन दोनों में से आप कैसे मतलब इन चीज़ों को मर्ज करती? सर, जो पहली चीज़ होती है वो होम होता है। आप अ, जो चीज़ सीखते हो बच्चा पहले घर से सीखता है। तो हमारे यहाँ आपको पता है कि डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट माहौल्स हैं, हर किसी का अपना अपनी हर किसी की अपनी सोच है। तो जैसे स्कूल में भी हम जब पढ़ाते हैं तो क्लास में डिफरेंट बच्चे होते हैं, एक जैसे नहीं होते। ये टीचर्स पे डिपेंड करता है कि किस तरह उनको बैलेंस करना है, एक दूसरे के साथ लेके चलना है। कुछ बच्चे चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ स्लो होते हैं या कुछ बिल्कुल नहीं सीखते। तो वो चीज़ें भी हैं, लेकिन डेफ़िनेटली मोरल वैल्यूज़ तो वो हमारी तरबियत का हिस्सा है, हमारे इस्लाम का हिस्सा है। अगर हम अपने घर में अपने जो रूटीन के बेसिक्स ही हैं, जैसे हमारे मज़हब में कहा गया है कि सफाई निफ्स ईमान है। वो तो आई थिंक टीचर ना भी सिखाए तो बच्चे घर से ही होगा। अगर बच्चे को खाना खाने से पहले माँ ने आदत डाली हुई है, बेटा आपने खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं, तो डेफिनेटली वो कहीं भी जाएगा तो उसको पता होगा कि अगर हाथ धोए हैं तो खाने के भी क्या मैनर्स होंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही है। चीजें हमारे मजहब में है, वो हमारी जीन्स में है, लेकिन वही बात है ना कि आप किस तरह उनको ग्रूम करते हो, सिखाते हो। तो अगर शुरू के वो शुरू के 4 साल जो होते हैं ना, आप बच्चे को जिस लाइन पे ग्रूम करते हो, बच्चा हमेशा वही हैबिट्स लेके खुद ग्रूम होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसकी वजह ये है कि मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ, और मेरे जो बड़े सिस्टर और बहन है उनकी जब शादी हुई है तो मैं बिल्कुल 2-3 साल की थी। तो उन मेरे फैमिली में माशाल्लाह बच्चे हैं, वो मेरे साथ ग्रो अप हुए। तो मैंने ये चीज़ें बहुत क्लोज से ऑब्जर्व की हैं, सीखी हैं। और हुँ, बच्चे को शुरू के जो कहते हैं ना 7 साल, इस्लाम में भी कहा गया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें बच्चे का दिमाग कंप्लीट होता है, वो हर चीज़ सीखता है। और आप जो सर्च, और वो आपको पता है छोटा बच्चा 7 साल की उम्र तक 3 लैंग्वेज प्रॉपर सीख सकता है, जिसको प्रॉपर महारत के साथ कहा जाता है। हमारे यहाँ तो ज़बरदस्त। बच्चे उर्दू तो सीख लेते हैं, उन्हें इंग्लिश के 2 सेंटेंस कहो नहीं बोल सकते। बच्चे इंग्लिश क्यों नहीं सीखते? उसकी वजह सर ये है, बल्कि मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारा एटमॉस्फेयर नहीं है। बहुत सी चीज़ें सिर्फ आपको करने से, बोलने से आती हैं। हमारे यहाँ टेंसेस पढ़ाए जाते हैं। इसी के एग्जाम्पल आप देख लें, जैसे हम अभी उर्दू में बात कर रहे हैं, उर्दू हमारी लैंग्वेज है, हमें किसी ने नहीं सिखाई। सिर्फ हमने अपने एनवायरनमेंट से सुनी है, बोली है। किसी ने नहीं हमें बताया फेल क्या है, ग्रामर क्या है, इसम क्या है। लेकिन हम लोग परफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। तो आप बच्चों को जो चीज़ सिखाना चाहते हो, जिस रास्ते पे लेके जाना चाहते हो, उसको अपने एनवायरनमेंट का आप हिस्सा बनाएं, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट वैसी ही बनेगी जैसा आप चाहते हो। तो वही काम अभी सर रेहान कर रहे हैं कि बच्चे को प्रॉपर उस प्रोसीजर से गुजार रहे हैं। सात हुँ, आठ साल 10 साल उसके बाद जाहिर है वो बच्चा जब, अभी आप देख लें, जैसे मैं एग्जांपल देती देती हूँ, मनाहिल हैं, जो लेवल 2 के बच्चे हैं, 2-3 को मैंने देखा है, उन्होंने अपने आप को कितना ग्रूम किया है। वो बात भी करते हैं बिल्कुल, तो उनका डिफरेंस नजर आता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। परवरिश, तरबियत और वो जो ग्रूमिंग है, वो ये फर्क फिर आपको नजर आएगा। बिल्कुल। अच्छा, मेरे बिहाफ़ पे जैसे कि आपने बताया था कि मतलब कि जदीद दौर के अंदर मतलब कि हमें मतलब बच्चों को जो है मतलब कि पेरेंट्स से मतलब कि ये सारी तरबियत मिलती है। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात को एग्री करता हूँ, और साथ-साथ में मैं आपको एक ये भी मतलब कि इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जैसे कि असल में बच्चा जो होता है ना, अपनी लाइफ़ का सबसे ज़्यादा टाइम जो है, वो स्कूल में गुज़ारता है। तो स्कूल जो होता है वो मतलब उसका समझिए कि हाफ डे होम होता है। तो इस हिसाब से अगर यही चीज़ अगर मतलब कि अगर वहाँ पे एक एडिशनल एक सब्जेक्ट रखा जाए कि मतलब कि हाउ टू गिव मैनर्स, हाउ टू रिसीव द बेनिफिट्स, हाउ टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम द मैनर्स, ठीक है? नहीं सर, मैं आपकी इस चीज़ से एग्री नहीं करूँगी।
आपने कहा कि बच्चा स्कूल से सीखता है, नहीं, बच्चा घर से ज़्यादा सीखता है। बच्चा घर से ज़्यादा सीखता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चा घर और से भी स्कूल सीखता है, से ठीक भी है। सीखता है डेफिनेटली, बिल्कुल, लेकिन स्कूल का जो हमारा रवायती सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है सर। उसमें बिल्कुल, क्या है, बच्चे को 40 मिनट्स की क्लास दी जाती है प्रॉपर जी। बिल्कुल, आपने बैठ जाना है, मूव नहीं करना, ब्लैक बोर्ड है, आप ये लिखें पढ़े, इसको रिवाइज करें, नोटबुक चेक करवाएं, दैट्स इट। तो वो चीजें इम्पैक्ट नहीं दे रही। अगर उसी का बिल्कुल कंपेयर असल आप में सर के स्कूल से करें, तो मैं बिल्कुल, आपको सिखाती हूँ, जैसे हम ऑनलाइन क्लास लेते बिल्कुल। हैं, उसमें हर एज के लोग हैं। हुँ, इवन 60 से लेके 7 साल से के बच्चे से ठीक है। लेके 60 साल तक के, सबका अपनी नॉलेज है, अपनी स्किल है, अपनी सोच है। लेकिन जब हम वो इंटरेक्ट करते हैं, बीच में डिस्टरबेंस भी होती है या वो हुँ, होती है, तो मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल, रोज नई चीज सीख रही हूँ। बल्कि छोटे बच्चों से बिल्कुल। मैं ज़्यादा अच्छा, मैं सीख रही हूँ। इसका आपको एक इतना छोटा-सा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, एग्ज़ाम्पल दे दूँ? सब सबको फ्री हैंड है कि आपने जो बोलना जी, जी। है, आप करो, सुनो। स्कूल में ऐसा नहीं होता है। इवन टीचर्स को भी एक क्या कह लें, प्रॉपर गाइड किया जाता है कि इस वे से बाहर आपने नहीं जाना। तो वो बहुत डिफरेंस है सर, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। मेरी ओपिनियन सर ये है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं इसमें जो है ना आपके एक ये चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे कि हर एक स्कूल का जो है ना एक अपना स्टैंडर्ड होता है, ठीक है? स्कूल में अगर आप स्ट्रिक्टनेस पैदा करेंगे तो बच्चा स्ट्रिक्ट मतलब बच्चा फिर स्ट्रिक्ट मतलब कि इन्वायरमेंट में मतलब पढ़ेगा पड़ेगा। अगर स्कूल के अंदर फ्रेंडली माहौल होगा तो बच्चा उस चीज़ को मतलब इजी लेगा और उस चीज़ को मतलब कि एक कॉन्फिडेंस होता है बच्चे के अंदर, फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। फिर वो मतलब कि बदतमीजी वगैरह इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि आप आर्मी पब्लिक स्कूल का आप एग्जाम्पल ले लें। आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर बच्चे के अंदर उसकी आपको इंग्लिश भी अच्छी मिलेगी, उसकी आपको जनरल नॉलेज भी आपको उसके अंदर अच्छी मिलेगी, उसके अंदर डिसिप्लिन भी A1 आपको मिलेगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो उन्होंने अपने स्कूल के अंदर मतलब बनाई हैं, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ अपने स्कूल के अंदर रखी है कि भाई हमारा ये मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। अगर आपने इसको फॉलो करना है तो यू आर वार्मली वेलकम, इफ़ यू आर नॉट देयर देयर आर द गेस्ट यू आर रिसीव यू आर नीड टू गो फ्रॉम दैट वन, ठीक है। तो ये सेम चीज़ है। तो अगर इसी चीज़ को अगर हम फॉलो करें तो हम मैं समझता हूँ कि हम इस चीज़ को फॉलो करके हम अपने बच्चों के अंदर डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और वे ऑफ लिविंग और हाउ टू मतलब कि लर्न द न्यू थिंग्स और अडॉप्ट द थिंग्स, तो ये सारी ये चीज़ें हैं हम उसके अंदर मतलब समझ सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? और एक और मेरा आपके साथ इसमें सवाल हो जाएगा कि जैसे कि एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहती है कि मैं एक जदीद चीज़ हूँ, आप मुझसे सीखो और मुझे मतलब कि मैं आपकी ज़िंदगी में आई हूँ ताकि आप अपनी ज़िंदगी को आसान करें, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को अगर हम फैमिलियरिटी अगर ले लेते हैं तो फिर हम मतलब कि हडाराम हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ के बारे में क्या कहेंगे? पहले सर आपने जैसे पीसी ये आर्मी पब्लिक स्कूल की एग्जांपल दी। अ, वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो भी एक स्ट्रक्चर है पूरा, जो जी, डिसिप्लिन पे जी, बेस करता है। और उनकी जी, जी, एजुकेशन मैंने उनकी भी पढ़ाया है, मैंने ट्यूशन में बच्चों को डिफरेंट स्कूल्स के, तो वो मैंने क्रैक उनकी डिफरेंट चीज़ें देखी हुई हैं, तो मुझे बड़े अच्छे से हाव नो है उनका। जो सर उनकी जो पढ़ाई है, बच्चे उनकी क्यों ग्रूम है, वहाँ एक तो डिसिप्लिन है जिसको बहुत स्ट्रिक्टली हुँ, फॉलो किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही। सेकंड, वहाँ भी सख्ती या वो चीज़ नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई है, ठीक है। मोस्टली स्कूलों में रटा है कि आपको लाइन दे दी है गई है, आपने लकीर का बिल्कुल, फकीर ही रहना है, आपने इधर से उधर उसको नहीं करना। तो जहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल। पढ़ाया जाता है, वहाँ बच्चों का थोड़ी सी ग्रूमिंग आपको डिफरेंट मिलेगी। उसकी वजह ये है। और हुँ, बाकी जैसे आपने कहा कि एक एग्जाम्पल्स नहीं है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स और स्कूल्स भी अच्छे हैं। लेकिन बात ये जी है हाँ, कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने 2-3 स्कूलों में जब मैंने जॉब स्टार्ट की, स्टार्टिंग में तो मैंने 2-3 स्कूल स्किप किए कि वहाँ मैं एडजस्ट नहीं हो पा रही थी एनवायरनमेंट या बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फिर मैंने कहा इस तरह तो मैं कहीं भी एडजस्ट नहीं होंगी। फिर मैंने
5 इयर्स एक ही स्कूल में बड़े हिम्मत करके जॉब की। तो उन एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा सर, आप एक ही रो में अगर 4 स्कूल है ना, वो चारों डिफरेंट बेस पे होंगे। बिल्कुल उनका ऐसा ही है। एनवायरनमेंट, उनकी पढ़ाई, उनका हर चीज़, उनका कॉन्सेप्ट अपना-अपना होगा डिफरेंट। तो फिर वही चीज़ें जब बाहर निकल के आती हैं तो वो अ, फिर डिफरेंस भी आपको नज़र आते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ, अब लेना तो नाम नहीं चाहिए, शायद गलत हो, कुछ बहुत बड़े नाम हैं, जिनकी फीसेस भी बहुत ज़्यादा है। जी, जी। उनके बच्चों को सिवाय इंग्लिश बोलने के, स्पोकन के अलावा क्लास में बैठने की तमीज़ भी नहीं है। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल ये ऐसे बच्चे जब आते हैं, देखा हुआ है, उनके साथ प्रैक्टिकल टाइम गुज़ारा हुआ है। तो उन पढ़ाई को भी आप क्या कह रहे हो, जो 50-50 हज़ार एक महीने का ले रहे हैं। फिर ऐसा एक ही। जो एवरेज स्कूल है, बहुत सी चीज़ों को वो भी कि हम एक स्टैंडर्ड्स दे रहे हैं, तो वो भी कई चीज़ें कॉपी करते हैं, वो प्रॉपर रिसर्च बेस नहीं है। तो इसलिए हमें उन चीज़ों का बेनिफिट नहीं मिल रहा। बिल्कुल तो ऐसा ही अगर है। आर्मी पब्लिक की आप एग्जांपल्स देते हैं, या कुछ स्कूल्स हैं बहुत हाई नेम है, उन्होंने अपना एक सिस्टम तो ज़रूर बनाया है ना, तो इसलिए वो चीज़ें वो बिल अचीव कर रहे हैं जो उनका गोल्स है। तो बिल्कुल। ये डिफरेंस है सर। यही चीज़ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि मतलब यही सेम चीज़ हमारे स्कूल्स के अंदर आ जाए। इसको मतलब कि इस कॉन्सेप्ट को मतलब अपनाया जाए, जिसकी वजह से जो है हमारे स्कूल्स भी मतलब इस तरीके ग्रो हों। और मतलब कि ये जो एजुकेशंस हैं, ताकि अगर डिसिप्लिन होगा, तो जिसकी वजह से बच्चा जो है वो मतलब आगे ग्रो भी करेगा, उसके लर्निंग मतलब उसके लर्निंग जो पावर है वो भी बढ़ेगी। अगर डिसिप्लिन या ये सारी चीज़ें अगर कॉन्फिडेंस वाली या और लो कॉन्फिडेंस वाली बात अगर वहाँ पे आ जाएगी, तो फिर उनके अंदर एक जो इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग है वो पैदा नहीं होगा। सही। ये चीज़ होती है। अच्छा मिस, आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम पाकिस्तान को कैसे ग्रो करें? ग्रो करें, सर सब एफर्ट कर रहे हैं। अब जैसे कि अब जैसे कि हर एक सूबे के अंदर एक अपनी एक उन्होंने अपनी थिंकिंग रखी हुई है कि हमने बस या हम उन्होंने भी एक दायरा बनाया हुआ है कि हमने इस दायरे के अंदर ही मतलब कि स्ट्रगल स्ट्रगल करनी है, उससे बाहर हमने नहीं जाना। जैसे कि एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जिसमें मतलब सारे मतलब कि ऑल डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकर्स जो हैं, वो एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जहाँ पे सारे के सारे मतलब जो बच्चे हैं, जिसके अंदर एक सिस्टम हो, जिसके अंदर एक एक हमने सिस्टम बनाया जाए, जिसमें हमें सिर्फ बोलना सिर्फ यही चाहिए कि होना यही चाहिए कि हमें हर एक सूबे से तकरीबन 100 बच्चे हमने वहाँ से लेने हैं, 100 बच्चे वहाँ से लेने हैं, 100 बच्चे वहाँ से लेने हैं, 100 बच्चे वहाँ से लेने हैं। जब ये सारे मतलब बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, तो उनको एक हमने एक समझिए एक लाइन दे देनी है, जिसमें हमारा एक मिशन होगा कि हाउ टू ग्रो पाकिस्तान। जब ये सारे मिलकर एक ही जगह बैठकर हम उनको एक एजुकेशन देंगे, जहाँ पे एआई होगी, जहाँ पर मतलब कि बहुत सारे मतलब कि जिसमें अंदर डिसिप्लिन वगैरह सारे जो करिकुलम है, हम उनको पढ़ाया जाएगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचती हैं कि अगर ये सिस्टम लाया जाए, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर यूनिटी पैदा हो सकती है, और सारे मतलब कि इसको मतलब कि हम एक अपना जो है एक स्ट्रगल करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं मुल्क को। तो आप इसके बारे में क्या नज़र रोशनी डालेंगी? सर इस बात को अगर मैं कहूँ तो फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे 22 में इमरान खान ने एक सिलेबस किया था, जी, जी। वो मैंने खुद पढ़ा भी, जब हमें पढ़ने के लिए दिया गया कि आप क्लास वाइज देखें। वो एक बहुत अच्छी एफर्ट थी, जी, लेकिन उसको सबने एक्सेप्ट नहीं किया या होने नहीं दिया गया। तो वो एक लॉस था। लेकिन अगर उस करिकुलर उस सारे बुक्स वगैरह डिज़ाइन की मैं बात करूँ, तो प्राइवेट स्कूल में जो चीज़ केजी क्लास के बच्चे को पढ़ाई जाती है, नर्सरी क्लास के बच्चे को, वही इन्होंने कोर्स बनाया है फोर्थ क्लास के बच्चे का। तो आप मजीद पीछे लेके जा रहे थे, उसमें बहुत सारी खामियां थी। एक तो ये चीज थी। लेकिन अगर वो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि
पूरे मुल्क में एक तालीम, एक सिस्टम होना चाहिए, सबसे जो ज़रूरी बात है। आपने कहा 100 बच्चा हम एक-एक सूबे से क्यों लें? पूरा मुल्क हमारा है, पूरे बच्चे हमारे हैं, वही हमारा फ्यूचर है। हम एक-एक बच्चा 10-10, 50-50 हुँ, क्यों लें? पूरा मुल्क हमारा है, तो उसका सबसे एजुकेशन के लिहाज हुँ, से जो आपने ग्रो करना है, तो वो ये है कि आपने सबको एक पेज पे लेके आना है। प्रॉपर उस पे सर्च करें, वक़्त की क्या ज़रूरत है और हमने कहाँ लेके जाना है, इसको डिसाइड करके आप अपने आने वाले 5-10 साल इस मुल्क को दे दें, तो शायद हमारी आने वाली नस्लें कुछ बेहतर अचीव कर सकें। अब भी अचीव कर रहे हैं, लोगों ने पर्सनली अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अचीव भी किया है, लेकिन वो अचीवमेंट्स हमें नज़र नहीं आती या बहुत ज़्यादा नहीं है। इसकी वजह ये है कि हम लोग वैल्यू नहीं ऐड कर रहे। जैसे सर रेहान अगर इस वक्त काम कर रहे हैं, तो ये पूरे मुल्क को एक बहुत बड़ी वैल्यू के साथ अटैच करके दे रहे हैं। वो देखे अपने बिल्कुल सोर्सेज सही। यूज कर रहे हैं, खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, हर चीज खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो किसी से नहीं ले रहे। जैसे अभी हुँ, देख ले, बच्चों को सिखाने के लिए इवन उन्होंने हर बंदे के लिए लैपटॉप तक का उन्होंने अरेंज किया, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। ठीक है, तो वो चीज बिल्कुल, हमारी गवर्नमेंट ने करनी है, तो हर चीज हम भी नहीं कर सकते। और उसका हल सिर्फ एक ही है कि ओनली सब सिर्फ एक पेज पे यूनाइटेड हों, तो ही आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। अदरवाइज चले जिसके बस पे जो है वो कर ले, तो शायद वही कुछ चीजें बेहतर हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है मिस। थैंक यू मिस शबनम कि आपने अपना कीमती वक़्त निकाला और आज हमने मतलब मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर बात की। तो आपने इस मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे फर्स्ट टाइम मेरे साथ बात की, तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है? और आप इसमें से एक क्या मतलब कि ओपिनियन निकालती हैं जो मतलब एक ऐसा ओपिनियन जो मतलब सबके लिए काम आ जाए? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच कि आपने भी मुझे इस बिल्कुल, काबिल समझा। एंड ये देखिए, अब हमारे सिस्टम का हिस्सा है। जैसे मैंने और आज आपने बात की, मैं और आप एक दूसरे को नहीं जानते, सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन हुआ है, लेकिन आपकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है। हम दोनों ने हुँ, एक दूसरे से डेफिनेटली कुछ ना कुछ लर्न ज़रूर किया होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो यही बात है ना कि वो आप फिर आउट ऑफ बॉक्स आप जा रहे हैं, आप अपना माइंडसेट चेंज कर रहे हैं जिसमें वुसअत आएगी। और दूसरा, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, साथ चलना चलाना, ये भी हम सीखेंगे। क्योंकि देखिए, बिल्कुल ऐसे आप मेरी ओपिनियन बिल्कुल ऑपोजिट हो सकती है, आपकी बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। तो हमने अगर साथ काम करना है, तो उसमें क्या आएगा, हमने एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है, एक दूसरे की सोच का एहतराम करना है। लेकिन अगर हमने काम साथ करना है, तो हमने ये देखना है कि इस काम का क्या बेनिफिट है, तो हमने उस हुँ, कॉज पे इकट्ठे होना है। तो जब फिर वो चीजें चलती हैं, तो चीजें खुद ब खुद ग्रो होती हैं। तो हमारे यहाँ जो भी मसला यही है कि हम लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं करते। मुझे तो डेफिनेटली ये चीज प्रॉब्लम मैंने अपनी जॉब टाइम में बहुत ज्यादा सर देखी है, क्योंकि हुँ, सीनियर्स कोऑपरेट नहीं करते। क्योंकि जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की, तो मेरी जॉब को मेरी एजुकेशन को छोड़े हुए 8-10 साल बाद मैं घर से निकली हूँ। तो जब मैंने स्टार्ट की, तो मुझे तो उस टाइम समझ ही नहीं आती थी किससे क्या बात करना है, ऑफिस का क्या डेकोरम होता है, आपने क्लास में वो चीज़ें मैंने सीखी, मैंने बहुत एफर्ट की। लेकिन उसमें मैंने यही सीखा कि आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही। और सीखने वाले भी आपको बहुत कम मिलेंगे, बिल्कुल सिखाने ऐसे ही। वाले भी बहुत कम, और आगे से उन चीजों से बेनिफिट लेने वाले भी आपको बहुत कम मिलेंगे। तो यही चीज है, जो अगर हम इसको बैलेंस कर लें, तो इंशाल्लाह बहुत चीजें बेहतर हो सकती हैं। अल्लाह से बिल्कुल अच्छी ऐसे ही। उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। बेशक, बेशक ऐसा ही है। असल में क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़ अगर हम किसी इदारे में सीखने जाते हैं ना, तो वहाँ पे 2 चीज़ें 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है सिखाने वाला एक होगा और उसकी टाँग खींचने वाले 10-11 होते हैं। तो फ़र्क सिर्फ़ ये होता है कि वो कहते हैं कि अगर नए बंदे सीख जाएँगे, तो नए बंदे जो हैं वो पुराने बंदों की जगह ले लेंगे। ये सही तो है, सर गलत बात है। हर तो ये इंसान की अपनी वैल्यू है, अपनी जगह है। तो क्योंकि ये जो है देखिए, ना। हाँ, मैं अगर बात करूं,
जैसे एग्जांपल इधर से ही ले ले, सर रेहान है, उनका इतना ह्यूज एक्सपीरियंस है, उन्होंने इंटरनेशनल भी काम किया है, बाहर भी गए हैं। यहाँ का अगर एक बैठा हुआ एक शहर का बंदा अगर उनके अगेंस्ट आके कहे कि ये चीज आगे, तो आप दोनों को आमने सामने बिठा ले, आप लोग को डिफरेंस 2 मिनट्स में पता चल जाएगा। तो हम उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि दूसरे ने हमसे अच्छा काम किया, हुँ, ऑनेस्टी पे नहीं चलते और जस्टिस पे हम नहीं चलते। तो जब बिल्कुल आप ऐसे उन ही। चीजों पे चलते हो तो डेफिनेटली कुछ चीजों के जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, ये मैं अपने 5-6 इयर्स के एक्सपीरियंस पे बात कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल मैंने ऐसे ही। सीखा है, मैंने वो सुबह से लेके शाम तक काम भी किया है, वो सारी चीजें एक्स्ट्रा भी की है, एफर्ट की है, खुद से भी सीखी है, बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस पे बात कर रही हूँ, लेकिन अगर अभी मैं किसी इंटरनेशनल बंदे से बात करूं, मैं तो पाकिस्तान से बाहर नहीं गई, या इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ज्यादा लाहौर गई हुई हूँ। ठीक है, तो अगर वो बंदा आके बात करेगा तो डेफिनेटली यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूंगी तो मेरी बात ठीक होगी। वो हुँ, इंसान बात करेगा तो वो उस लिहाज से ठीक बात करेगा, लेकिन हम उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, इशू ये है मेन। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपसे नई-नई चीज़ें सीखने को मिली और जो-जो जितने भी लोग हैं और इन सबको हमने आपसे कनेक्ट करवाया। जो लोग सुन रहे होंगे, जिन्होंने नहीं सुना, वो भी आगे चल के आपकी वीडियोज़ सुनेंगे और आपकी वीडियोज़ जो है इंशाल्लाह ये वायरल हो जाएगी। जिसकी वजह से मतलब कि लोगों के अंदर बहुत सारी जो है एक लर्निंग एक पैदा होगी कि हमने जिस-जिस टॉपिक पे हमने बात की थी, डिफरेंट टॉपिक्स पे, जैसे कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को कैसे रखा जाए, डिसिप्लिन को हम कैसे लाया जाए और एआई को कैसे मतलब कि हम मुतासिर करें, एआई के मतलब डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के बारे में हमने बात की। तो मतलब हम एक इंटरव्यू के अंदर 10-12 चीज़ों को हमने काउंटर किया था। तो आपसे मतलब कि हमने इसके साथ आपसे भी शेयर किया, आपकी शेयरिंग भी हमारे लिए काम आई, हमारी शेयरिंग जो है वो लोगों के लिए काम आई। थैंक यू सो मच इस शो में आने के लिए। नेक्स्ट शो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक पे नई तरीके से। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो अल्लाह मच। अल्लाह हाफिज। हाफिज़।